अगर इस साल आप चाहते हैं एक ऐसा वीडियो जो आपकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो ये वो वीडियो है। आज की वीडियो में मैं आपको ना तो कोई हैक बताने वाला हूँ, ना कोई टूल्स देने वाला हूँ, ना कोई शॉर्टकट बताने वाला हूँ। आज मैं आपको 10 ऐसे लेसन्स बताने वाला हूँ जो मैंने देखे हैं टॉप परफॉर्मर्स के अंदर, अच्छे लीडर्स के अंदर और टॉप बिजनेस ओनर्स के अंदर। ये बार बार रिपीट होते हुए देखे गए हैं और इनमें से कुछ भी ईजी नहीं है। तो अगर आप कुछ इजी देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, पर अगर आप एक सच देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं ये साल और आने वाले अगले 10 साल बहुत अच्छे जाएं, आप उन ऊंचाइयों पर पहुंचे जिनके लिए आप प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, बट विदाउट एनी शॉर्टकट। आप जब भी कुछ नया प्लान करते हैं कि कुछ नया चेंज लाए और उसमें एक बार फेल हो जाते हैं तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। और इसी के लिए मेरा पहला पॉइंट है, प्लान योर फेलियर बिफोर प्लानिंग योर सक्सेस। इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि पहले देखिए कि आप कहां फेल हो सकते हैं, उनसे कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में पहले से सोच लीजिए। और दूसरा, अपने फेलियर के लिए रेडी रहिए। बहुत कम ही ऐसा होगा कि आपने कुछ नया ट्राई किया और आप सक्सेसफुल हो गए। 90% चांसेस हैं कि आप 1, 2, 3 या 10 बार फेलियर को फेस करें। तो पहले से प्लानिंग कर लीजिए कि मैं इतनी बार फेल होऊंगा, उसके बाद भी नहीं हारूंगा, मैं फिर से ट्राई करूंगा। इससे आपका मोटिवेशन बना रहेगा, आपकी एनर्जी बनी रहेगी और आप बीच में चीजें छोड़कर नहीं जाएंगे। आप एक लीडर हैं, आपको हर बार कुछ नया करना पड़ता है और फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो पहले से ही प्लान करिए कि मैं कितनी बार फेल होऊंगा और उसके बाद भी स्टार्ट करूंगा, आप आखिरी में जीत जाएंगे। अगर आपको मैसिव सक्सेस चाहिए तो ये नेक्स्ट रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है प्लान टू लिव इन आइसोलेशन। हमने अकेले रहना बंद कर दिया है। हम हमेशा भीड़ में घिरे रहते हैं, या तो हमारी टीम साथ में रहती है या फैमिली, और कुछ नहीं तो मोबाइल। और इसके कारण होता क्या है, आप अपने साथ टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाते, आप सोच नहीं पाते, आप क्लैरिटी नहीं ले पाते, आप प्रिपेयर नहीं कर पाते। और इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोलेशन, अकेले रहना, ना कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, हर समय ऑनलाइन रहना, लोगों से मिलना, पार्टीज करना। सच में ग्रोथ चाहते हो तो सब कुछ छोड़ दो, कुछ समय अकेले रहो और 6 महीने में रिजल्ट देखो। ये सबसे मुश्किल काम है। शुरुआत में मैं आपको बोलता हूं, हर हफ्ते 3 से 4 घंटे विदाउट मोबाइल, विदाउट एनी इंटरप्शन बैठना सीखिए, सिर्फ एक कागज और पेन लेके। बहुत दिक्कत आएगी, कुछ महीने तो बहुत अजीब सा लगेगा, बट अगर इसकी आदत पड़ गई तो आपको बाकी कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और ये चीज़ जो ग्रोथ देगी वो कोई और चीज़ नहीं दे सकती, बिकॉज यहाँ आप खुद से बात करते हो, आपकी स्ट्रेटेजी बनती है, आप चीज़ें बहुत क्लियर देख पाते हो कि आपको क्या करना है, कौन से एक्शन लेने हैं, किन चीज़ों से बचना है, कौन सी हैबिट फॉर्म करनी है जो आपको वहाँ पहुँचाए जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो आज से ही प्लान करिए कि मैं अकेले कैसे बैठूं, कैसे मेरा फ्यूचर प्लान करूं और कैसे मेरे फ्यूचर की प्रिपरेशन करूं। एक चीज और समझिए कि हर एक फ्रेंड जरूरी नहीं होता है। अगर आप ग्रो करना चाहेंगे तो आप बहुत कुछ नया करेंगे और बहुत सारी गलतियां होंगी, और उस समय आपके पास 3 तरीके के फ्रेंड होंगे। जो पहला फ्रेंड होगा वो आपको मोटिवेट करेगा, पुश करेगा, आपकी तारीफ करेगा। जो दूसरा फ्रेंड होगा वो कहीं ना कहीं आपको कुछ फीडबैक भी देगा, बट पुश करेगा, आपकी तारीफ भी करेगा, आपको सपोर्ट भी करेगा। और कुछ तीसरे फ्रेंड होते हैं जो हमेशा आप में फ्लॉ निकालते हैं, आपकी गलतियां बताते हैं, आपको हर जगह नीचा दिखाते हैं। इनसे दूर रहिए, बिकॉज जब आप कुछ नया ट्राई करेंगे और गलतियां होंगी ना, ये आपको इतना डिमोटिवेट कर देंगे कि आप नेक्स्ट टाइम ट्राई ही नहीं करेंगे और अपनी ग्रोथ रोक लेंगे। तो आज ही चेक करिए ऐसे नेगेटिव फ्रेंड्स कौन से हैं आपके आसपास जो हमेशा नेगेटिविटी, बुराई की बात करते हैं, कभी भी आपके अंदर कुछ अच्छा नहीं देख पाते। उनको हटाइए अगर ग्रो होना है तो। इस साल ये 4 स्किल्स सीखिए। ये 4 स्किल्स आपको वहां पहुंचाएंगी जहां आप पहुंचना चाहते हैं। जो पहली है वो मार्केटिंग, कैसे अपने बिजनेस के लिए लोगों को अट्रैक्ट करें, अपनी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाएं। दूसरी है सेल्स, जिसमें पिचिंग, नेगोशिएशन, ऑब्जेक्शन सब कुछ आएगा। तीसरी है कन्वर्सेशन स्किल्स, ये लाइफ में हर जगह लगेगी, चाहे आप फैमिली में अपने बच्चे से बात कर रहे हैं या बहुत बड़ी बिजनेस डील कर रहे हैं। और चौथी ह्यूमन साइकोलॉजी, बिकॉज आपको हर रोज बहुत सारे लोगों से बात करनी है और आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग होगी, आप उतनी अच्छी तरीके से उनको कन्विंस कर पाएंगे, उनको अपने साथ जोड़ पाएंगे। तो ये चारों आपकी बिजनेस स्किल्स नहीं है, ये चारों स्किल्स आपकी लाइफ स्किल हैं जो आपको हर लेवल पे काम आनी है। इनको जितना टाइम दे सकते हैं दीजिए, इनको जितना ज्यादा सीख सकते हैं सीखिए। जैसे अभी हमने सीखने की बात करी और आपको सीखना चाहते हैं पर सीख नहीं पाते हैं, तो समझिए कुछ भी नया सीखना है या किसी चीज में मास्टर होना है तो आपको ये 3 चीजें लगेंगी। अगर आपने ये तीनों चीजें सीख ली तो आप किसी भी नई स्किल में मास्टर हो सकते हैं, किसी भी नई चीज को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो पहली चीज आपको सेट करनी है वो है राइट सोर्स ऑफ नॉलेज। एक ऐसी जगह जहां से आपको बराबर जिस स्किल को आप सीखना चाहते हैं उसके बारे में नॉलेज मिलते रहे। वो बुक्स हो सकती हैं, वो पॉडकास्ट हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म वीडियो हो सकते हैं, कोर्सेस हो सकते हैं, ट्रेनर्स हो सकते हैं, मेंटर्स हो सकते हैं, बट एक राइट सोर्स जहां से आपको नॉलेज मिले। जो दूसरी चीज है वो है वीकली एक्शन। आपको पहले दिन से कुछ वीकली एक्शन प्लान करने पड़ेंगे कि मैं इतना इतना समय दूंगा, इसको इंप्लीमेंट करूंगा, इसकी प्रैक्टिस करूंगा, और ये वीक और वीक आपको करते रहना है सो दैट आप जल्दी जल्दी उन चीजों को सीख पाए, इंप्लीमेंट कर पाए। एंड द लास्ट थिंग इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में हर वो चीज जो आपके आसपास और आपको इंपैक्ट डाल रही है,
वो आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, आपका ऑफिस हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है। कोशिश करिए ऐसे लोगों को रखिए जो इस चीज में आपसे अच्छे हों, उनके साथ ज्यादा समय बिताइए। मोबाइल का आपका जो वॉलपेपर है उस पर कुछ लिख लीजिए, ऐसी एप्स डाल दीजिए, सोशल मीडिया में ऐसे चैनल फॉलो करें जो आपको बराबर ही नॉलेज देता रहे। जितने ज्यादा सोर्सेस आपके आसपास रहेंगे और जितने डिस्ट्रैक्शन को आप रिमूव कर देंगे अपने एनवायरनमेंट से, उतनी जल्दी आप सीख पाएंगे। तो ये तीनों चीजों पर काम करिए। जितनी स्ट्रांग ये तीनों चीजें सेट होंगी, उतनी जल्दी आप चीजों को इंप्लीमेंट कर पाएंगे, उतनी जल्दी आप चीजों के अंदर मास्टर हो पाएंगे। द नेक्स्ट थिंग इज आस्क इम्पॉसिबल क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ। जनरली हम कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं हम खुद से। ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, हमारी टीम काम क्यों नहीं कर रही, हमारा मार्केट क्यों नहीं चल रहा। और जिस तरीके आप क्वेश्चन पूछते हो ना, वैसा आपका ब्रेन काम करता है। आपका ब्रेन एक सुपर पावर है, बस आपको सही क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। अब आप कर क्या रहे हैं? आपको एक सुपर पावर मिला हुआ और आप उससे बहुत छोटे मोटे काम करवा रहे हैं कि ये खाऊं या ना खाऊं, आज जल्दी सो जाऊं। इसलिए ऐसी चीजें पूछिए जो उसको चैलेंज करे और वो उस पर काम करना शुरू करे। फॉर एग्जाम्पल, इस साल में मेरा रेवेन्यू डबल कैसे करूं, इस साल में मार्केट को लीड कैसे करूं, इस साल में 100 करोड़ तक कैसे पहुंचूं, या मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे। आप जब बार बार बड़े इम्पॉसिबल टफ क्वेश्चन पूछेंगे, आपका ब्रेन उस तरीके से हार्डवायर होगा, उस तरीके से काम करना शुरू करेगा और आपको नए सॉल्यूशन देगा। तो डेली सुबह उठकर 1 या 2 ऐसे क्वेश्चन पूछिए जिनका आपके पास आंसर नहीं है, जो आपको मुश्किल लग रहे हैं। आप देखिएगा आपका ब्रेन हर तरीके से आपको उनके आंसर निकाल के देगा, बस पूछने की देर है। द मोस्ट एक्सपेंसिव एडिक्शन इज कंफर्ट जोन। अगर आप एक बार कंफर्ट जोन में आ गए ना, तो फिर आप सब बर्बाद कर देंगे। और हम लोग बने ही कंफर्ट जोन के लिए कि किस तरीके से हम चीजों को टालें। तो अगर इस साल और आने वाले अगले कई सालों तक आप बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आसपास का कंफर्ट जोन खत्म करिए। देखिए कहाँ कहाँ आप कंफर्ट फील कर रहे हैं, उन चीजों को हटाइए और स्ट्रगल बढ़ाइए। जितना ज्यादा आप स्ट्रगल करेंगे, उतना ज्यादा आप ग्रो करेंगे। अगली बार जब भी आपको लगता है कि आज वर्कआउट नहीं करना है, आज बुक नहीं पढ़नी है, आज मार्केटिंग नहीं सीखनी है, तो वहां पर सोचिए कि ये मेरा कंफर्ट जोन बोल रहा है और मुझे इससे बाहर आना है। आज तक मैंने किसी को भी ग्रो होते हुए नहीं देखा जो कंफर्ट जोन में। जब आप अनकंफर्टेबल हुए, जब आपने स्ट्रगल किया, तब आप बढ़े हैं। अगर आप अपना लक इंप्रूव करना चाहते हैं, तो अपना एनवायरनमेंट चेंज कर दीजिए। जी हाँ, लक जैसी कोई चीज नहीं होती। जिन लोगों के साथ आप हो, उनका एवरेज आप बनते हो। तो अगर आपका नेटवर्क और आपका एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रांग है, आप बढ़ पाएंगे। बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं कि आपका एनवायरनमेंट कितना इंपैक्ट करता है। आपने एक प्लॉट खरीदा, आपने अपने लिए एक घर खरीदा, और आपको मालूम पड़ा कि पास वाले प्लॉट पर आपके नगर निगम ने कचरा डंपिंग करना स्टार्ट कर दिया है। वहां पे वो डंपिंग ग्राउंड बना रहे हैं। तो होगा क्या? आपके प्लॉट का रेट कम हो जाएगा। और वहीं पे कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने घर ले लिया आपके पड़ोस में, तो होगा क्या? आपके प्लॉट के और आपके घर के रेट बढ़ जाएंगे। तो आपके आसपास के लोगों पर ध्यान दीजिए। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो या तो जहां आप जाना चाहते हैं वही उनके गोल हो, या वो पहले से वहां पहुंच चुके हैं, और उनसे सीखना स्टार्ट करिए। सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज है जो आपको ग्रो कर सकती है। कई बार आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मुझे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, पर धीरे धीरे जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट वहां पे बहुत इंपैक्ट डालेगा और आप ग्रो करेंगे। आज अगर आप अंबानी, अडानी, टाटा के साथ बैठेंगे, तो आप 1000 करोड़ का सोचेंगे। और वहीं पर आप ऐसे बिजनेस ओनर के साथ बैठ के जो डेली यही परेशानी गा रहे हैं कि बिजनेस अच्छा नहीं है, टीम अच्छी नहीं है, तो आप भी वैसा सोचेंगे। तो अपनी सोच बदलने के लिए, अपना लक बदलने के लिए अपने एनवायरनमेंट पे ध्यान दें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस साल आपको अपने गोल अचीव करने हैं, तो एक सिंपल सी हैबिट डालनी है। अपने गोल्स को दिन में 3 बार पढ़ना है। कहीं लिख कर रख लीजिए, वॉल पे लगा सकते हैं, एक बुक में लिख सकते हैं, और सुबह दोपहर शाम तीनों बार इन गोल्स को पढ़ें। इन गोल्स को पढ़ने से होगा क्या? आप दिन भर में जितने डिसीजन लेते हैं वो सब अलाइन हो जाएंगे आपके गोल्स से। आप जो डाइवर्ट होते हैं वो डाइवर्जन कम हो जाएगा, फोकस रहेंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए काम करना शुरू करेगा। वो हर चीज आपके पास लाकर देगा जिनसे आप उन गोल तक पहुंच सकते हैं। तो सिर्फ गोल लिख लीजिए और पढ़ते रहिए, बाकी काम आपके ब्रेन का है। और जो लास्ट चीज आपको इस साल करनी है वो है टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शन, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। बहुत आसान है कहना कि मेरे पेरेंट्स के कारण आज मैं यहाँ हूँ, मेरी सिचुएशंस के कारण मैं यहाँ हूँ, मेरा मार्केट खराब है, मेरी टीम खराब है। और ये करने से होता क्या है? बहुत सिंपल, आप किसी और को ब्लेम कर देते हैं, आपकी पावर खत्म हो जाती है, आप एक विक्टिम बन जाते हैं और आप एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। ये मत करिए। हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल आप हैं। लाइफ अनफेयर है और आपकी नहीं, सभी की है, लेकिन किसी और को रिस्पॉन्सिबल बनाकर उससे बचना ये लाइफ नहीं है। जब आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आपके जो एक्शंस होंगे वो और स्ट्रांग होंगे,
आप कुछ नए सॉल्यूशन निकाल पाएंगे और अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। तो आज से किसी और को ब्लेम करने की जगह खुद को रिस्पॉन्सिबल मानिए, वो चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे बिजनेस प्रॉब्लम है, चाहे हेल्थ प्रॉब्लम है, रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आप हैं। और जब तक आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तब तक आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो जनरली मैं बहुत ज्यादा बोलता नहीं हूं कि वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, पर आज मैं आपसे बोलूंगा ये वीडियो अपने हर दोस्त के साथ शेयर करिए जिसको आप बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। इसे लाइक करिए और साथ में कमेंट भी करिए, बिकॉज आपके हर एक कमेंट से इसकी रीच बढ़ेगी और कुछ अच्छे लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाएगा। साथ में इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए। जब भी आपको लगता है कि आप ग्रो नहीं कर रहे, आप कहीं कंफ्यूज हैं, इस वीडियो को देखिएगा। इसमें कुछ ना कुछ आपको ऐसा जरूर मिलेगा जो आपको ग्रो करने के लिए पुश करेगा, मोटिवेट करेगा। तो सेव दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो।